सबसे बड़ा सुख क्या है भैया, मैया जी बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ? हाँ? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बा, और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो तो फिर क्या फायदा। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था। रावण संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए, बोलो? मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ, बोलो? मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए। और आपने हमें श्राप दे दिया तो जाओ, हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, लोग ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है, यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, और जिठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे वो ऐसी बात करेंगी कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं 2 कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पर रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का, विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं, और केवल डिग्रियां पाई हैं। चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी?
केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1,00,000 कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है।